साथ संगत जी 24 घंटे निरंकार के एहसास में कैसे रहे साथ संगत जी। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम एक बहुत ही प्यारे और गहरे विषय पर विचार करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हर गुरसिक के मन में सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के बाद उठता है कि हम इस निरंकार के एहसास में, इस परम आनंद की अवस्था में 24 घंटे सातों दिन कैसे बने रह सकते हैं। सत्संग जी, जब हम सत्संग में होते हैं, सुमरन कर रहे होते हैं या सतगुरु के दर्शन करते हैं तो यह एहसास बहुत गहरा होता है। मन शांत, स्थिर और आनंदित होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों में वापस जाते हैं तो यह एहसास कहीं धुंधला सा पड़ने लगता है। मन की दुनियावी चिंताएं हमें फिर से घेर लेती है। तो सवाल यह है साथ संगत जी कि क्या यह संभव है? क्या हम कामकाज करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते हर पल इस निरंकार के साथ जुड़े रह सकते हैं? जी हाँ साथ संगत जी, यह बिल्कुल संभव है और इसका रास्ता हमें हमारे प्यारे सदगुरु ने ही दिखाया है। आज हम इसी विषय पर सदगुरु की रहमत से कुछ विचार करेंगे साथ संगत जी। पहले हमें यह समझना होगा कि निरंकार का एहसास आखिर क्या है। यह कोई दिमागी कसरत नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह एक जीती जागती सच्चाई को हर पल स्वीकार करना है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सतगुरु ने हमें इस कण कण में बसे, हर जगह मौजूद निरंकार प्रभु से वाकिफ करवाया है। यह एहसास इसी ज्ञान को जानने से मानने तक का सफर है। जैसे हमें पता है कि हवा हर जगह है, लेकिन जब पंखा चलता है या ठंडी हवा का झोंका आता है तो हम उसे महसूस करते हैं। ठीक साथ संगत जी, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से हमें पता है कि निरंकार हर जगह है, लेकिन इसे हर पल महसूस करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक पंखे चलाने पड़ते हैं। और यह पंखे क्या है साथ संगत जी? यह है सतगुरु द्वारा बख्शे गए 3 अनमोल रतन, सिमरन, सेवा और सत्संग। और इनके साथ जुड़ी है साथ संगत एक बहुत ही शक्तिशाली भावना, शुक्राना। आइए अब एक एक करके इन पर विचार करें कि कैसे यह हमें 24 घंटे इस एहसास से जोड़े रखते हैं। पहला साथ संगत जी स्तंभ है सिमरन। सिमरन यानी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। यह केवल कुछ शब्द नहीं है संतो, यह एक गुरसिक का समर्पण है। यह हमारे चंचल मन को निरंकार के घट पर बांधने वाला लंगर है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं साथ संगत? हम सोचते हैं कि सिमरन बस सुबह शाम कुछ मिनट बैठने का नाम है। नहीं साथ संगत जी, सतगुरु हमें श्वास श्वास सिमरन करने को कहते हैं। कैसे करें? जब आप सुबह उठते हो, बिस्तर छोड़ने से पहले मन में सिमरन करें। जब आप खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले एक पल के लिए, या जब भी दो कामों के बीच थोड़ा सा वक्त मिले, मन ही मन सिमरन को दोहराए। यह आपके मन की पृष्ठभूमि में चलने वाला एक संगीत बन जाना चाहिए। जैसे कोई गाना हमारे दिमाग में अटक जाता है और खुद ब खुद चलता रहता है, वैसे ही साथ संगत जी सिमरन को अपने मन का डिफॉल्ट संगीत बना ले। यह आपको हर पल याद दिलाएगा कि असली करने वाला तू ही है, मैं नहीं। दूसरा स्तंभ है साथ संगत जी सेवा। निरंकार को कर्म में देखना। सेवा का मतलब सिर्फ तन से की गई सेवा नहीं साथ संगत जी, मन और धन से की गई सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है 24 घंटे के एहसास के लिए। सबसे शक्तिशाली सेवा है मन की सेवा। कैसे करें साथ संगत? जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यह भाव रखें कि मैं अपने बॉस या क्लाइंट में बसे निरंकार की सेवा कर रहा हूं। जब आप घर पर अपने बच्चों या जीवन साथी के लिए कुछ करते हैं तो यह भाव रखें कि मैं इनके रूप में निरंकार की सेवा कर रहा हूं। जब कोई आपसे कठोर शब्द कह दे तो उस पल में निरंकार को याद कर कर शांत रह जाना, प्रतिक्रिया ना देना, यह मन की बहुत बड़ी सेवा है। हर इंसान में इस प्रभु का रूप देखना ही सच्ची सेवा है। और यही हमें 24 घंटे इस एहसास से जोड़े रखता है, क्योंकि साथ संगत जी फिर कोई पराया नहीं लगता। हर कोई अपना इस निरंकार का ही रूप लगता है। तीसरा स्तंभ साथ संगत जी सत्संग।
सत्संग हमारी आध्यात्मिक चार्जिंग है। सत्संग हमारी आत्मा का भोजन है, हमारी आध्यात्मिक बैटरी का चार्जर है। हफ्तों में एक बार संगत में जाना तो जरूरी है। और साथ संगत जी, लेकिन 24 घंटे जुड़े रहने के लिए हमें 24 घंटे सत्संग के माहौल में रहना होगा। कैसे करें? इसका मतलब है गुरसिखों की संगत में रहना, ऐसे दोस्त बनाना जो आपको निरंकार की याद दिलाए, ना कि दुनिया की। अपने खाली समय में सदगुरु के विचार सुनना, संपूर्ण अवतार वाणी या हृदय वाणी के शब्द पढ़ना, आजकल टेक्नोलॉजी ने इसे और आसान बना दिया है। साथ संगत जी, आप रास्ते में यात्रा करते समय अपने फोन पर सत्संग की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। यह आपके मन को दुनियावी कचरे से बचाएगा और निरंकार के एहसास से तरोताजा रखेगा। आइए साथ संगत जी, इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गुरसिख था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत नेक इंसान था, रोज सिमरन करता था, हर हफ्ते संगत में भी जाता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, जैसे वह अपने दफ्तर पहुंचता काम के दबाव, ऑफिस की बॉस की डांट और सहकर्मियों की राजनीति में उलझकर उसका मन शांत हो जाता था। घर आता तो बच्चों के शोर और पत्नी की शिकायतों से परेशान हो जाता। वह अक्सर सोचता कि मैं कैसा गुरसिख हूँ। साथ संगत जी, संगत में इतना आनंद आता है और बाहर निकलते ही सब गायब हो जाता है। एक दिन संगत में उनके सतगुरु की एक विचार सुनी। सतगुरु समझा रहे थे, इस निरंकार को सिर्फ पूजा घर में नहीं, अपने कर्म क्षेत्र में रखो। हर इंसान में इसका रूप देखो और हर हाल में इसका शुक्राना करो। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। साथ संगत जी, उसने फैसला किया कि वह इससे आजमाएगा। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने उसे किसी गलती पर खूब डांटा। हमेशा की तरह गुस्सा होने की बजाय मोहन ने मन में सिमरन किया और सोचा, सतगुरु साहब, आप मुझे इस बॉस के रूप में धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपका शुक्र है, आपके मन को एक अजीब सी शांति मिली। शाम को घर जाते हुए वह ट्रैफिक में फंस गया। चिढ़ने की बजाय उसने गाड़ी में चल रहे गानों को बंद करके मन ही मन सिमरन करना शुरू किया और सोचा, निरंकार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस गाड़ी में आराम से बैठाया है। जो लोग पैदल चल रहे हैं उन पर भी कृपा करना। घर पहुंचा तो पत्नी ने किसी बात पर शिकायत की। बहस करने की बजाय मोहन ने शांत रहकर उसकी पूरी बात सुनी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझसे गलती हुई। उसने अपनी पत्नी में भी निरंकार का रूप देखने की कोशिश की। साथ संगत जी, और मन की सेवा का भाव रखा। कहानी समाप्त करते हुए तो साथ संगत जी, ऐसा नहीं था कि मोहन की परेशानियां एक दिन में खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। उसने शिकायतों की जगह शुक्राना करना सीख लिया था। उसने हर इंसान में, हर परिस्थिति में निरंकार को देखने का अभ्यास शुरू कर दिया था। अब उसका एहसास केवल साथ संगत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी में फैलने लगा था। जैसे हमने मोहन की कहानी को देखा साथ संगत जी, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शुक्राना। ये एक जादुई चाबी है जो हमें हर पल निरंकार से जोड़ती है। जब हम हर चीज के लिए, अच्छी और बुरी दोनों के लिए, निरंकार का धन्यवाद करते हैं तो हम असल में कर्तापन उसे सौंप देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जो हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है और हमारे भले के लिए हो रहा है। सुबह आँख खुलने पर इस नई सुबह के लिए शुक्राना, जो भोजन मिला उसके लिए शुक्राना, जो चुनौतियां मिली उनके लिए भी शुक्राना, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाती है। जब दिल में शिकायत की जगह शुक्राना ले लेता है तो सात्संग जी मन में निरंकार का निवास अपने आप हो जाता है। निष्कर्ष तो सात्संग जी 24 घंटे निरंकार के एहसास में रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक साधना है जो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। आइए संक्षेप में दोहराइए। सिमरन को अपनी सांसों में बसाए, इससे केवल एक क्रिया नहीं अपनी आदत बनाए। हर कर्म को सेवा का रूप दे, हर इंसान में निरंकार को देखिए। सत्संग के माहौल में रहे, अपनी आत्मा को रोज चार्ज करे और सबसे बढ़कर हर हाल में शुक्राने का भाव रखे। यह सफर एक दिन का नहीं, इसमें हम गिरेंगे भी, उठेंगे भी, मन भटकेगा भी, लेकिन जब भी मन भटकेगा घबराना नहीं, बस प्यार से फिर से उसे पकड़कर सिमरन पर शुक्राने पर ले आना है और अपने प्यारे सतगुरु से अरदास करनी है, हे सतगुरु आप ही कृपा करो, आप ही हिम्मत दो कि मेरा मन हर पल आपके एहसास में, आपके चरणों में जुड़ा रहे। सतगुरु हमारी अरदास जरूर सुनते और हमें इस रास्ते पर चलाने की शक्ति भी देते हैं। इसी कामना के साथ
कि हम सब सतगुरु की शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन के हर पल को निरंकार के एहसास से भरपूर कर पाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।